चलिए इस लेक्चर में आज हम लोग बात सीखने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। इसको अच्छी तरह से सीखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस के कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से उसको सॉल्व करने होते हैं, और सिंपल सी तरीका आपसे पूछा जाएगा। दो तरह के यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि 5 फैक्टोरियल दिया जाए, ठीक है, फैक्टोरियल हम लोग पिछले बार सीख चुके हैं क्या होता है, और ये पूछ दिया जाए कि लार्जेस्ट पावर ऑफ 2, ठीक है, आपको 5 फैक्टोरियल का लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 पूछ दिया जाए, इसको मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे हम लोग जानते हैं 5 फैक्टोरियल का अगर ओपन करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 आएगा। इसको इंटू कर दिया जाए 2 के फॉर्म में, तो 2 का पावर लास्ट में ऊपर में कितना पावर आएगा, तो लार्जेस्ट पूछा है। तो हम लोग इस 2 को दिख रहा है, इसमें है 2 इंटू 2, इसमें कितना 2 दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 2 टू दी पावर 3, 1 2 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये 2 का पावर कितना दिख रहा है 3, तो लार्जेस्ट पावर आपसे पूछ दिया जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन मान लीजिए मैं 124 फैक्टोरियल दे दूं और फिर कहूं कि इसमें लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 निकालिए, लार्जेस्ट पावर ऑफ 2, तब कैसे निकालेंगे अब समझिएगा। ऐसे लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 निकालने के लिए यहाँ पे तो अब इसको इंटू करना पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा नंबर को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास कुछ कंसेप्ट होते हैं, उसको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बार बार 2 लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं 2 5 10 कुछ भी कोई भी डिजिट का यहाँ पे दिया जा सकता है, उसको सॉल्व करना हम लोग सीख लेंगे। देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंपल तरीका अपनाएंगे कि 1 2 4, ठीक है ना, ये फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल को भूल जाइए। आप क्या कीजिए, इसको फैक्टर निकाल दीजिए। फैक्टर किसके रेस्पेक्ट में, एक्चुअली हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको फैक्टर नहीं निकालेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिएगा लार्जेस्ट पावर निकालना है किसका, 2 का, तो यहाँ पे क्या कीजिए, इसको 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब 62। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, फिर 2 से करेंगे 3 और 1, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, तो कहेंगे कि सर ये तो डिवाइड होगा नहीं। यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखिएगा रिमाइंडर जो आएगा उसको छोड़ देना है, फेंक देना है, हटा देना है। तो 2 का पावर देखिए, 2 का टेबल में 30 कितना आता है, 15 या 30 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। 1 रिमाइंडर आ जाएगा तो हटा देंगे, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ से 2 तो यहाँ से 7 हो जाएगा, फिर 2 यहाँ से 3 हो जाएगा, फिर 2 तो यहाँ से 1 हो जाएगा, और फिर 2 तो लास्ट में 0 हो जाएगा। आई होप इतना आपको बात में समझ में आया कि जब भी हम लोग फैक्टोरियल में क्वेश्चन पूछा जाए तभी ऐसे करेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ही ऐसे करेंगे। और यहाँ से हम लोग क्या पता करना है कि 2 का पावर सबसे हाईएस्ट कितना होगा, तो हम लोग ऊपर वाले को एक छोड़ दीजिए, ऊपर वाले को छोड़ेंगे और उसके नीचे वाला जो भी यहाँ नंबर दिख रहा है उस सभी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिएगा ये सभी को ऐड करेंगे तो 2 1 3 और 5 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 हो जाएगा 15 प्लस 2 15 प्लस 18 प्लस 1, तो इन 19 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बचा रिमाइंडर 1। इसको ऐड करेंगे तो 10 और 10 1 11, तो 100 कितना आएगा, 19। तो 119 इसका हो जाएगा हाईएस्ट पावर। कितना हो जाएगा, हाईएस्ट नहीं लार्जेस्ट पावर, ठीक है। हाईएस्ट और लार्जेस्ट में अंतर होता है, तो ये हो जाएगा लार्जेस्ट पावर कितना का, ऑफ 2, किसमें, कंटेंट इन कितना 124 फैक्टोरियल। तो ये आपको इतना टाइम्स आपको मिल जाएगा, कौन चीज, 2, इतने टाइम्स। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। देखिएगा एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपको दे दे कुछ भी यहाँ पे ऐसा, और यहाँ से फैक्टोरियल दिया और कहे कि फाइंड करना है आपको, फाइंड क्या करना है, तो लार्जेस्ट पावर ऑफ, यहाँ पे मैं करता हूँ 5 का लार्जेस्ट पावर आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है, इसको 2 6 7 है, इसका फैक्टर निकालिए, ठीक है। लिखेंगे फैक्टर की तरह, एक्चुअली डिवाइड कर रहे हैं। क्या करेंगे, किससे डिवाइड करना हो गया, 5 से, तो 5 के टेबल में 5 जा, ये 1 इसको दे देगा तो 3 जा, रिमाइंडर जो आता है फेंक देना है। अब यहाँ से 5 1 जा, ये 10 जा हो जाएगा क्या डायरेक्ट, ठीक है, 50 हो जाएगा। फिर 5 कितना जा, 2 जा, और फिर 5 कितना जा, 0 जा।
अब यहाँ से ऊपर वाला एक छोड़िए, बल्कि सबको ऐड कर लीजिए। तो ए कितना हो जाएगा आपका 5 और ए 6। इसका मतलब है इसमें कितना 5 टू दी पावर 65 आ जाएगा। उसमें और भी कुछ आएगा, लेकिन हाईएस्ट पावर आपसे पूछा है तो आपका कौन होगा, तो यही वाला आपका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। अब देखिए ये तो बताया मैं क्या हाईएस्ट पावर निकालने के लिए, क्या यही काम आने वाला है, तो ये काम आने वाला नहीं है। हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ कौन से जीरोज। जैसे 2 × 5 × 10 इंटू मान लीजिए मैं 5 कर दूँ, ठीक है, और इसमें पूछ दूँ फाइंड कौन से नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, एट एंड ऑफ द प्रोडक्ट, एट एंड ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लास्ट में आपसे पूछ दिया जाए कि भाई जीरो कितना आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को कंसेप्ट देखना होता है 2 और 5 का। तो अब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को मेन टारगेट है अपना सीखना, तो अब हम लोग इसको सीखते हैं। इसको हम लोग को निकालना है कितना, लास्ट में कितने जीरोज आते हैं इसके प्रोडक्ट में। तो हम लोग को क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेने होंगे पूरे के। अगर हम लोग गुना कर देंगे तो हम लोग का रिजल्ट कितना आ जाएगा, तो देखिएगा 5 5 जा अपने पास 25, 5 25 2 जा 50, और लास्ट में 10 है तो इसको भी इंटू कर दीजिए, तो कितना आ गया 500। तो लास्ट में जो हमने पास जीरोज है, तो यहाँ पे लास्ट में कितना है नंबर ऑफ जीरोज है वो हम लोग को निकालना था, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो छोटा था तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन बड़ा दे दे, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, मान लीजिए आपको यही क्वेश्चन दे दे 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और इसमें पूछ दे कि नंबर ऑफ जीरोज, कौन सी नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए यहाँ से पूछ दे, तो कितना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा कि जीरो कौन कौन बनाता है, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि 2 और 5 का पेयर है, तो ये यूनिट प्लेस पे जीरो बनाता है, ठीक है। यूनिट प्लेस पे क्या बनाता है, तो जीरो बनाता है। 2 और 5 होगा तो ही, जैसे मान लीजिए 2 इंटू यहाँ पे मैं लिख दूँ 6 इंटू और यहाँ पे लिख दूँ 7, और मैं बोल दूँ कि इसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट इसका जीरो होगा क्या, तो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो देखिए एक तो 2 मिल रहा है, लेकिन इसमें 5 आपको नहीं दिखेगा मल्टीप्लिकेशन में। अगर 5 नहीं दिखेगा इसका मतलब यूनिट प्लेस पे जीरो आएगा ही नहीं ज़िंदगी में कभी। इसका मतलब है कि 2 × 6 × 7 है, अगर यहाँ पे मैं 5 लिख देता और पूछता कि अब बताओ कि यूनिट डिजिट पे कितना जीरो आएगा, तो इसमें पेयर देखो, एक पेयर लग रहा है क्या दोनों का, और तो है नहीं, तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पे कितना जीरोज आएगा, तो याद रखिएगा आपके पास 1 आएगा, एगो जीरो आएगा यूनिट प्लेस, मतलब लास्ट वाले डिजिट में एगो जीरो आएगा ही आएगा। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे करने के लिए हम लोग को देखना होता है कि 5 और 2 का पेयर कितना बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो दिख रहा है कि 1 × 2 × 3 × 4 × कितना 5, ठीक है। एक 2 तो यहाँ दिख रहा है, एक 5 यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब है एक कौन सी जीरोस तो दिख जाएगा, एक जीरोस तो दिख ही जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें और भी देखिए 2 है क्या, नहीं 2 तो है, यहाँ पे है, लेकिन 5 है क्या, नहीं है। इसका मतलब है इसका नंबर ऑफ कौन से जीरोस एट एंड पॉइंट आपको याद रखना होगा, एक ही होगा, एक ही जीरो आएगा। मतलब इसको इंटू करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि इसका रिजल्ट इतना आता है, तो लास्ट में कितना एक ही जीरो आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। मान लीजिए यही चीज़ 224 का दे दे, और यहाँ से पूछ दे कि कौन सी नंबर ऑफ जीरोस निकालिए, कहाँ पे, तो लास्ट डिजिट पे, लास्ट पॉइंट पे, तो वो प्रोडक्ट के लास्ट कह सकते हैं प्लेस पे कितना होगा, तो ये आपको कैसे निकालना है। तो पहला चीज़ हम लोग को एक और चीज़ सीख लेना होगा कि जब भी हम लोग 5 फैक्टोरियल कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें मैं पूछ दूँ 5 ज़्यादा बार आएगा या 2 ज़्यादा बार आएगा, ठीक है ना। तो इसमें ऑलवेज याद रखिएगा कि ऑलवेज 2 ज़्यादा बार आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसी में देख लीजिए, तो इसमें देखिए 2 कितना बार आया, 3 बार आ गया है, 2 बार यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ, और 5 कितना बार, 1 बार। तो हमेशा जब भी फैक्टोरियल में 6 फैक्टोरियल दे दिया जाए, मैं पूछूँ कि इसमें 5 ज़्यादा बार आएगा कि 2 ज़्यादा बार है इंटू में, तो आप देखेंगे कहेंगे कि 2 ही ज़्यादा बार में आएगा। इसका मतलब है एक तो क्लियर हो गया कि ज़्यादा बार आएगा, इसका मतलब है कि कम वाला को पता कर लेंगे तो ज़्यादा वाला में इंटू कर देंगे कम ही वाला। जैसे देखिएगा 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। अब ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब मुझे देखना है कि कितना जीरोज आता है, तो मैं देखूंगा कि सबसे कम बार कौन आ रहा है, तो ए आ रहा है 2, ठीक है। और इसके बाद ये तो 4 बार आ चुका है, लेकिन एक कम बार चेक करो, ये कितना 2,
इधर से भी 2 गो उठा लो, तो ये 2 गो पेयर बन रहा है, इसका मतलब 2 जोड़े आएगा। ये तो बना नहीं सकता क्योंकि इसके बाद 2 है ही नहीं। तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि हम लोग चेक करेंगे कि सबसे कम बार ये दोनों में से कौन कम बार आता है, तो हम लोग जानते हैं 5 कम आता है। तो हम लोग हमेशा जब भी जीरोस निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे। जैसे हम लोग डिवाइड करने का तरीका बताए हैं, जैसे इसी में हम लोग निकाल चुके हैं कि एगो 0 आएगा, तो इसी को पहले बना के चेक कर लेते हैं। जैसे 5 है तो इसको 5 से डिवाइड कर दे, 5 1 जा 5, फिर 5 से 0 जा लगाइए। अब ऊपर वाला एगो छोड़ना होता है, इसको गिनना होता है, कितना हो गया, ये आपका हो गया 1। इसका मतलब इसमें हाईएस्ट पावर 5 का पावर कै गो आएगा, 1, मतलब 5 कै बार आएगा, 1 बार आएगा। और इसमें 2 आएगा कि नहीं, एकदम आया ही होगा, 2 से ज़्यादा ही बार आया होगा। तो हम लोग देखेंगे कि ये 2 क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ देगा कि हाईएस्ट पावर ऑफ 5 पूछ दे तो यही हो जाएगा, या पूछ देगा कि नंबर ऑफ जीरोस आपसे पूछ, नंबर ऑफ जीरोस पूछ देगा एट इंड पॉइंट ऑफ द प्रोडक्ट, तो आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 तो आएगा ही आएगा। जैसे इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो इसको 1 4 इसको क्या करिए 5 से डिवाइड करिए, 5 2 जा 5, 5 जा नहीं 5 4 जा हो जाएगा कितना, 25, 5 जा 25 हो जाएगा, तो गलत, तो ये 4 जा, ठीक है, 5 4 जा, फिर 5 0 जा, देख लीजिए, और तो आएगा नहीं। अब नहीं आएगा तो ऊपर वाला छोड़ देते हैं, उसके बाद सभी को ऐड करते हैं। एक कितना हो जाएगा 28। इसका मतलब है कि इसमें 5 कितना बार, 5 का मल्टीप्लिकेशन कितना बार आने वाला है, तो 28 बार। 2 कितना बार आने, बहुत बार आने वाला है, ठीक है, वो भी निकाल सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर ऐड कर ले तो पता चल जाएगा, लेकिन हमको निकालना नहीं, सबसे कम बार यही आता है, तो इसी को देख लेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट कितना हो जाएगा आपके पास 28, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करके दिखाते हैं, तो आपको क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे देखिएगा एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि 2 6 7 इतना फैक्टोरियल है, आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, at end of the प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के एंड में कितना जीरो जाएगा इसको निकालना है आपको, ठीक है। तो सिंपल तरीका क्या बता है कि 2 6 7 उठाइए, इसका क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, कितना से करना है, हमेशा 5 से करना है, तो 5 से, 5 5 जा 5 3 जा हो जाएगा, फिर 5 ये कितना 10 जा, 5 कितना जा 2 जा, फिर 5 कितना 0 जा, इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जीरोस जो हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिएगा दूसरा, मान लीजिए 1 × 3 × 5 इंटू ऐसा डॉट डॉट करके लास्ट में मैं लिख दूँ कहाँ तक, मान लीजिए 73 तक ले जा रहा हूँ, इंटू 1024 मैं लिख दिया, ठीक है। और इसका नंबर ऑफ जीरोस निकालना है इन पॉइंट पे कितना होता है, ठीक है। अब इसको चेक कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले चीज़ हम लोग को फैक्टोरियल देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा इसके अंदर में कितना फैक्टोरियल है। तो हम लोग को दिख रहा है कि 2 4 6 ऐसा वैल्यू तो है ही नहीं। मैं क्या करूँगा, इसमें 2 4 6 यहाँ से यहाँ तक नहीं है तो जीरोस तो नहीं बनाने वाला है, यहाँ से कोई भी वैल्यू जीरो नहीं बनाने वाला है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं इवन नंबर ही गैप कर दिया, सिर्फ कौन सा है तो ऑड नंबर है। अब यहाँ पे इवन नंबर मुझे दे दिया, तो पहला अपना टारगेट क्या होगा कि इसमें इवन नंबर को शामिल करके ये पता कर लें कि इसमें 5 कितना है यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग क्या करेंगे 73 फैक्टोरियल हम लोग खुद से लिख लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 73 पर फैक्टोरियल है, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 जा, इसको 2 देगा तो 5 4 जा, फिर 5 कितना 2 जा, ठीक है, और ये 5 0 जा, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 16। इसका मतलब है कि अगर इसमें 4 2 ये सब होता तो कितना हो जाता 16, इसमें 5 आ जाता, लेकिन हम लोग के इसमें 2 एक भी यहाँ से यहाँ तक आया क्या, नहीं आया। तो इसको चेक करेंगे, ये तो है ना इनटू में, ये कितना है, अगर आपको याद हो 2 4, ये इसका मतलब है 2 to the power 10, 2 का पावर 10 का वैल्यू यही होता है। इसका मतलब है इसमें 2 कितना, पूरे प्रोडक्ट में 2 का पावर मतलब 2 कितने बार आएगा 10 बार आएगा, और ये 5 कितना बार आएगा 16 बार आएगा। अब बताइए पेयर कैगो बनेगा, देखिए 5 कितना बार आ रहा है 16 बार, 2 कितना बार आ रहा है 10 बार, पेयर बताइए यहाँ पे 10 कॉमन होगा ना, तो 10 बार, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज आपका 10 ही होगा, ना कि यहाँ पे 5 देख करके 16 मारेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10 होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। अब बल्कि प्रोडक्ट वाला होता है तो आपको तो पता है, उसको इंटू करके चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको दे दे इतना
इंटू 2 ऐसा ऐसा। अब इसको चेक करना है कि इसमें कितना जीरोज होता है, तो फिर वही तरीका है, इसके लिए कोई तरीका दूसरा नहीं है, इसका फैक्टर निकाल लो। जैसे इसमें कितना है 2 दिख रहा है, 5 इसमें दिखेगा क्या, दिख रहा है, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 1 इसको 5 3 जा, इसका मतलब है 53 को इंटू करेंगे 5 से तो एक कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इसमें 2 दिख रहा है क्या, है एकदम 2 और 8 13। इसमें अब देखिए फिर 5 आने वाला है क्या, नहीं। इसमें 5 आएगा क्या, नहीं। इसका मतलब है एक 5 यहाँ दिख रहा है और एक 2 यहाँ, तब पेयर कैगो बना, एगो एगो पेयर बना। इसका नंबर ऑफ जीरोस कैगो, नंबर ऑफ जीरोस भी कितना, तो एक, सॉरी 0 लिख दिए, एक, ये आपका आंसर हो जाएगा 1। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग जीरोस ऐसे निकालते हैं, सिंपल तरीका भी है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे फैक्टर्स, है ना, कैसे हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे, एचसीएफ एलसीएम आगे चलकर जब यूज़ करेंगे तो उसमें फैक्टर्स का यूज़ आएगा, गुणनखंड का, उसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे नेक्स्ट में। इसमें इतना ही होता है। जय हिंद, जय भारत।